हेलो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर कार्तिक उसे ठंडाई देता है और कहता है कि तभी मनीष कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो कार्तिक पूछता है तो किस बात के लिए। लेकिन वहाँ पर कायरव चला आता है और वो कहता है कि अभी तो मेन सेलिब्रेशन बाकी है जहाँ पर डांस होगा। और वहाँ से मनीष चला जाता है। तभी दूसरी तरफ सीरत को कायरव खींच के एक जगह पर ले आके बिठा देता है। और जब सीरत पूछती है उसे तो कायरव उसे थैंक यू कहता है। और तभी कायरव कहता है कि मैं आज बहुत हैप्पी हूँ। और तभी ये सुनकर सीरत कहती है कि होली में तो सब हैप्पी होते हैं। तो कायरव कहता है कि नहीं, आप यहाँ पर हो इसीलिए, और आपके साथ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो उसे एक गिफ्ट देता है और कहता है कि इसे आप अपने एंजल वाले ब्रेसलेट पे लगा लेना। तभी सीरत वो लेता है उसको, वो गिफ्ट को, और कायरव से कहता है कि मैं तुझे इस गिफ्ट के बदले कुछ भी नहीं दे पाया, इसलिए सॉरी। तो कायरव कहता है कि नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। आप यहाँ पर हो ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। और आप एक काम करो, यहाँ पर मुझे हग ही कर लो, वही बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। और उसके बाद सीरत उसे हग कर लेता है और ये सब दादी और मावड़ी दोनों ही देख लेते हैं। उसके बाद सीरत कायरव को होली लगाता है और कायरव भी लगाता है उसे। दूसरी तरफ ये सब होने के बाद कायरव और सीरत खेल ही रहे होंगे कि वहाँ पर से बंस कायरव को पुकारेगा। और जब बंस जाएगा तो कहेगा उसे कि रियांश के घर वालों में सारे लोग रेन डांस कर रहे हैं। और तभी कायरव मना कर देता है और कहता है कि पापा ने मना किया है और इससे पानी भी वेस्ट होता है। तो कायरव कहता है कि हम उसे मज़ा आता है मुझे पता है, लेकिन हम और कोई मज़ा कर लेंगे। उसके बाद वंश उसे एक आइडिया देता है और वो कार्तिक को ढूंढने लगता है। और तभी कायरव के पास आता है वो रिया, और वो वहाँ पर आकर कहता है कि कायरव अभी मनाने का बहुत अच्छी तरीका है। और उन लोगों को वो वहाँ से लेकर चली जाती है। और उसके बाद वो बैलून्स का एक बाल्टी उन लोगों को दे देगी। और ये देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। और उसके बाद वो लोग वो बैलून्स को फेंकने ही वाले होते हैं कि सीरत उसे रोक लेता है। तभी उसके बाद सीरत उन लोगों के पास आता है और कहता है कि ये गुब्बारे तुम्हें किसने दी। तो वो लोग रिया की तरफ देखते हैं और वो समझ जाती है और कहती है कि इससे ना आँख और नाक फोड़ सकते हैं, इसलिए सरकार ने मना कर रखे है। और उसके बाद वहाँ से बंस और कायरव चले जाते हैं। तो सीरत रिया से कहती है कि आप तो पढ़ी लिखी भी हो। तो रिया कहती है कि हाँ, क्या जल्लूस हो रही है। तो सीरत कहती है कि नहीं, वो कुछ भी नहीं दिख रहा है इसलिए। और उसके बाद दोनों में ही बहस हो जाती है। और तभी सीरत कहता है कि मुझे जाके बताना पड़ेगा कार्तिक जी से कि आप बच्चों को गलत सलत चीज़ सिखा रहे हो। तो ये सुनकर सीरत को रिया कहती है कि मुझे धमकी दे रही हो। तो सीरत कहती है कि नहीं, बता रही हूँ। तो ये सुनकर रिया कहती है कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन मनीष अंकल तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए वो तो मेरी ही सपोर्ट करेंगे और बुआ तो मेरे ही है। और ये त्यौहार है, इसको क्यों ख़राब करने चल रही हो। तो सीरत सोचती है कि हाँ, ये भी सच है। त्यौहार पे मैं किसी को खुशी न दूँ या फिर ना दूँ, लेकिन दुख तो नहीं दे सकती। और उसके बाद रिया सोचती है कि तुम्हें ऐसे कुछ करना है तुम्हारे साथ जो कि तुम मुंह अपना दिखा नहीं सकती हो। रिंग वाले बातों में से तो तुम इससे आसानी से निकल गई, लेकिन अब कुछ और करना पड़ेगा। और उसके बाद रिया को और एक आइडिया आती है। तभी दूसरी तरफ बंस और लव सारे लोग बैठ के गुजिया खा रहे होंगे। और तभी कार्तिक पूछेगा कि ये किसने बनाई है, बहुत अच्छी है। तो लव कहेगा कि वो मावड़ी ने बनाई है। और कायरव और बंस भी वो सब खा रहे होंगे। तभी दादी की बनाई हुई प्लेट वहाँ पर वैसे की वैसी ही रह जाएगी। और उसके बाद ये देखकर दादी कहेगी कि ये भी खाओ ना, ये प्लेट क्यों ऐसे की ऐसी है। उसके बाद दादी को लव कहता है कि ये ज़्यादा अच्छा है, आप भी लो ना। तो दादी कहती है कि इसको तुम खाओ, उसके बाद बोलना। और उसके बाद सारे कहेंगे कि ये तो बहुत टेस्टी है। और कार्तिक कहेगा कि पापा बुला रहे हैं। और जब दादी वहाँ से चले जाएंगे तो वहाँ पर सारे के सारे वो मिठाइयाँ वो प्लेट में फिर से वो लोग रख लेंगे। तभी ये सब देखने के बाद सीरत सोच रही होगी कि मेरे घर में तो प्यार की बात ही मत करो, वहाँ पर इंसानियत ही नहीं है। पता है तुमको मावड़ी, पिछले होली में वो लोग बंद कर दिए थे मुझे, ताकि मैं होली ही नहीं खेल सकूं। दूसरी तरफ रिया वहाँ से काला रंग लेकर आएगा और सोचेगा कि मेरे मुंह पे तो ये सब नहीं लगेगा, लेकिन जब सीरत के मुंह पे लगेगा तो उसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है। और ये काला कलर लगते ही तुम एक हफ्ते तक किसी को मुंह नहीं दिखा पाओगे। और उसके अंदर कार्तिक और मेरी शादी भी हो जाएगी और तुम्हें इस घर से परमानेंट निकलवाने का रास्ता भी मिल जाएगा।
और उसके बाद वो काला लगाने की सोच ही रही होती है और उसे सोच में ही लगा देती है। लेकिन जब सच होता है तो उसके पास तो वो जाती है लेकिन उसे नहीं लगा पाती, क्योंकि उससे पहले ही सीरत उसे जान जाता है कि वहाँ से वो आ रहा है। और सीरत सोचती है कि ये पीछे पीछे मेरे ऐसे क्यों आ रही है। और उसके बाद जब सीरत को वो पुकारती है तब वो एक उसे पंच दे देती है और उसके चलते रिया के ऊपर ही वो सब काला रंग लग जाती है। और उसके बाद वो रंग उसके ऊपर लगने के कारण वो रोने लगती है। और तभी पीछे से सीरत आती है और स्वर्णा से एक पत्ती दे के कहती है कि ये लगा देना उसके मुंह पे, कितनी भी गहरी रंग हो तो भी निकल जाती है। तभी दूसरी तरफ सीरत को कोई एक खींच लेता है और उसे वो देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और वहाँ पर कार्तिक आ जाता है और वो संकेत नाम के जो खींचता है वो वहाँ से चला जाता है। तभी कार्तिक कहता है कि वो हमारा पुराना पड़ोसी रह चुका है और वो ऐसा नहीं कर सकते और तुम ये बातें दिमाग से निकाल लो। और उसके बाद दूसरी तरफ लव सारा कुछ अरेंज करवा लेगा डांस की और कहेगा कि हमारा रॉकस्टार कायरव और बंस डांस करने के लिए आ रहे हैं। और उसके बाद पहले कायरव और बंस और तभी सारे लोग डांस करने लगते हैं और ये सब सीरत देख देख के ही खुश हो रही होगी। तभी दूसरी तरफ सीरत भी कार्तिक के ख्यालों में खोई रही होगी और कार्तिक भी सीरत के ख्यालों में खोई रही होगी और वो एक दूसरे को रंग लगा रहे होंगे लेकिन दूर रहेंगे। और आज का एपिसोड इतने में ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन आगे की एपिसोड के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी ना भूलें। कल की एपिसोड की प्रोमो में हम लोग देखेंगे कि कार्तिक दरअसल नायरा को मिस कर रहा होगा लेकिन सीरत कार्तिक को, और कार्तिक सोच रहा होगा कि हमेशा तुम्हें मेरी आसपास ही महसूस करता हूँ लेकिन छू नहीं पाता, जानता हूँ तुम जहाँ पे हो वहाँ से कोई वापस नहीं आता और ये बात मैं मानना नहीं चाहता। तभी दूसरी तरफ सीरत भी अपने कार्तिक के बदले और एक किसी को सोच रहा होगा और वो सोच रहा होगा कि तू जहाँ पर भी है खुश रहे। और कल हम लोग देखेंगे कि कार्तिक गलती से सीरत को धक्का लगा देती है और वो पानी के अंदर गिर जाती है। तभी सीरत उठती है और जब कार्तिक उसे सॉरी कहता है तो कार्तिक से वो मजाक मजाक में ही मैं भी आपको गिराऊंगी और ऐसे कह के वो धक्का ले देती है। लेकिन वो कार्तिक के बजाय मनीष को धक्का दे देती है और मनीष अंदर गिर जाता है और सारे लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। तो आगे क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। आज के एपिसोड के लिए तो बस इतना ही। अगले एपिसोड के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या होगा आप कमेंट करके तो ज़रूर बता सकते हैं।